नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। जर्मनी में चुनाव हुए और चुनाव के नतीजों ने पूरी दुनिया को हैरान किया, क्योंकि ओलाफ स्कोल्स की पार्टी पूरी तरह से चुनाव हार गई और वहीं दूसरी पार्टियां चुनाव जीत गई। लेकिन जर्मनी में हुए चुनाव में एक ऐसी पार्टी का उभार हुआ जिसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। ये पार्टी है AfD और इसकी नेता को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। वो दरअसल पहली ऐसी नेता है जर्मनी में जो खुले तौर पर स्वीकार करती हैं कि वो गे हैं और वो अपने पार्टनर के साथ रहती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस पार्टी के लिए चुनाव लड़ती हैं वो पार्टी पारंपरिक रूप से समलैंगिकता के खिलाफ है, सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ है, लेकिन उनकी जो नेता है वो खुद वही व्यक्तित्व लिए हैं। तो कौन है ये चर्चित चेहरा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है? तो बात इस वीडियो में उन्हीं की करेंगे। 46 साल की जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी पार्टी, जिसको अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी के नाम से AfD के नाम से जाना जाता है, उसकी नेता एलिस विडेल का ये चेहरा देखिए। यह अपनी पार्टी के बिल्कुल विपरीत है। ये उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक समलैंगिक महिला अपने श्रीलंकाई मूल के साथी के साथ 2 बच्चों का पालन पोषण करती है। वो एक ऐसी पार्टी का नेतृत्व करती है जो समलैंगिक विवाह का विरोध करती है और पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों की हिमायती है, जबकि उनकी जो नेता है वो ठीक इसके विपरीत हैं। एलिस विडेल का नेतृत्व AfD के समर्थन में वृद्धि के साथ मेल खाता है और यही वजह है कि यह पार्टी उनके नेतृत्व को स्वीकार रही है। इस चुनावी नतीजों ने यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की सबसे सफल दूसरी दक्षिणपंथी पार्टी बन गई। राष्ट्रीय चुनाव में पार्टी ने 20% से अधिक वोट हासिल कर लिए हैं और फ्रेडरिक मर्ज के रूढ़िवादी CDU-CSU गठबंधन के बाद दूसरे स्थान पर रही। विडेल कौन है, कहां से आती हैं, ये भी पहले बताते हैं आपको। दरअसल विडेल का जन्म पश्चिम जर्मनी के गुटरस्लोह में हुआ। गोल्ड्समैन सैक्स और बाद में बैंक ऑफ चाइना में काम करने से पहले उन्होंने व्यवसाय और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। चीन में 6 साल बिताए, डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, मंत्रीन भाषा का ज्ञान हासिल किया। मूल तौर पर जो AfD है उसकी अधिकांश ताकत जो है वो पूर्वी जर्मनी से आती है, लेकिन जो एलिस विडेल है वो आती है पश्चिम से। यहां भी धुरविरोध दिखाई पड़ता है। उसके बावजूद उनका नेतृत्व पार्टी में स्वीकार किया जा रहा है। क्यों? इसके पीछे की भी रणनीति आपको बताते हैं। दरअसल विडेल का जो करियर पथ है उसमें उन्हें पार्टी की विशिष्ट सदस्यता से जो है वो अलग कर देता है और विश्लेषक ये मानते हैं कि व्यवसाय से जुड़े होने के कारण उनकी छवि वहां के मिडिल क्लास लोगों से अपने आप को जोड़ती है, जो AfD के वोट प्रतिशत में वृद्धि का एक बड़ा वजह रही है। वहीं एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी की बात हो या फिर राष्ट्रवाद, रूढ़िवादी चीजों की बात हो, उसमें विडेल जो है वो पूरी तरह से अपनी पार्टी के लाइन के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। यही वजह है कि पार्टी के नेता उनको पूरी तरीके से अपना समर्थन देते हैं और आज के दौर में वो एक बड़ा चेहरा बन गई है। वहीं बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की? सबसे ज्यादा चर्चा उनके नाजी कनेक्शन की है। तो आपको हम बताते हैं कि दरअसल ये जो को लीडर है एलिस विडेल AfD की, उनका नाजी कनेक्शन बता देते हैं आपको। विडेल का जो पारिवारिक इतिहास है उसको लेकर एक जर्मन अखबार डाई वेल्ट ने दावा किया। दावा में लिखा गया कि उनके दादा हंस विडेल एडोल्फ हिटलर द्वारा नियुक्त एक नाजी न्यायाधीश थे, जिसके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने केवल शोधकर्ताओं के माध्यम से इसकी खोज की। इसके बावजूद वो सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी और यूरोपीय संघ की सदस्यता पर जनमत संग्रह पर जोर देती हैं। विडेल पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को अपना आदर्श मानती है और जो सबसे बड़ी बात है, इनको इतना मिलता हुआ समर्थन 20% वोट AfD को, ये किस तरफ ले जा रहा है जर्मनी को? दरअसल यूरोपीय यूनियन में जिस तरह से टूट दिखाई दे रही है, राष्ट्रवाद की भावना कम दिखाई दे रही है, आर्थिक चुनौतियां जर्मनी के सामने खड़ी दिखाई दे रही है, ऐसे में विडेल जो है वो ये कहती हैं कि ब्रिटेन टाइप का कोई फार्मूला देखते हुए ब्रेक्जिट की तरह कुछ प्लान करना चाहिए जिससे
जर्मनी यूरोपीय यूनियन से अपना पीछा छुड़वा ले और जनमत संग्रह कम से कम तो करवा ही लिया जाए। विडेल इस सोच के आती हैं और ऐसी पार्टी को 20% का समर्थन मिलना आने वाले दिनों में जर्मनी में एक नई सियासत की दस्तक की तरफ है। हालांकि वो सत्ता से दूर है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो एएफडी के साथ अपने आप को जोड़कर नहीं देखती हैं, वो उनके विचारधाराओं के खिलाफ बताती हैं खुद को। उसके बावजूद भी अगर एएफडी को 20% लोग जर्मनी में साथ देते हुए दिख रहे हैं चुनावों में, तो आने वाले दिनों में यह समर्थन बढ़ जाएगा और इसके बढ़ते समर्थन के साथ नया ध्रुवीकरण भी जर्मनी की सियासत में जो है वो तैयार हो सकता है। इनके कुछ चर्चित बयानों की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अप्रवासियों को बुर्काधारी, सिर पर स्कार्फ पहनने वाली लड़कियां, सरकारी लाभ लेने वाले चाकूधारी पुरुष और अन्य निकम्मे लोग तक बताया था। उनके बयानों का व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पार्टी के समर्थकों को उनके बयान ने प्रभावित किया। इस साल की शुरुआत में एक सम्मेलन में उन्होंने बड़े पैमाने पर विदेशियों की स्वदेश वापसी का भी आह्वान किया, जिसमें प्रत्येक शब्दांश पर जोर दिया गया था, जिसमें वो कहती हैं कि रीमिग्रेशन, जैसा कि भीड़ ने खुशी जताई। विडेल ने जलवायु परिवर्तन पर भी सवाल उठाया हुआ है। कोविड टीकों के बारे में वो संदेह व्यक्त करती हैं, दूर दराज ग्रेट रिप्लेसमेंट सिद्धांत का समर्थन करती हैं और जो दावा करता है कि अभिजात वर्ग जानबूझकर मूल आबादी को अप्रवासियों के साथ बदल रहा है, जो अक्सर सफेद यूरोपीय लोगों को टारगेट करता है। इतना ही नहीं, स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट कहती है कि विडेल एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान जब एलन मस्क से बात करती हैं तो कहती हैं कि दरअसल नाजी दक्षिणपंथी नहीं है, बल्कि बहुत कोर वामपंथी है। क्या बयान था उनका, ये भी जरा आपको हम एक बार बताते हैं। उन्होंने ये दावा किया कि जो नाजी हैं वो दक्षिणपंथी नहीं होते हैं। हिटलर को उन्होंने एक कम्युनिस्ट समाजवादी व्यक्ति कहा। तो कुछ इस तरह की छवि वाले नेतृत्व का जर्मनी में उभार कई तरह के सियासत की दस्तक जर्मनी में दे सकता है। कैसे सरकार बनेगी जर्मनी में ये अभी तय नहीं है, क्योंकि किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। दूसरे नंबर पर एएफडी है और फ्रेडरिक मर्ज की पार्टी जो है वो पहले स्थान पर है, लेकिन जो ओलाफ स्कॉल्स की पार्टी है वो बुरी तरह से पिट गई है और अब तक का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। वहीं अगर हम एएफडी की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का उनका ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर जर्मनी की सियासत में बड़ा उथल पुथल, विवादित चेहरों के बीच जनता का उनमें बढ़ता हुआ आस्था, लोकप्रियता नए सियासत की तरफ संकेत दे रहा है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करिए, बताइए और देखते रहिए